आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने चित्रकूट पर्वत का मनोहारी वर्णन सुना, देखा, अनुभव किया। आज हम अब चित्रकूट के उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपना आश्रम बनाकर निवास कर रहे हैं। निषाद राज गुह मार्गदर्शन करते हुए भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेकर यात्रा कर रहे हैं। पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और उस परिवेश का जो मनोरम दृश्य है उसे देखकर तो भरत जी अपनी सुध-बुध ही खो बैठे हैं, प्रेम से विह्वल हुए पड़े हैं। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। उस समय केवट एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए जहां से देखा जा सकता था, कोई टीला होगा ऊंचा, उस पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद अपनी भुजा उठाकर संकेत करते हुए भरत जी से कहते हैं, नाथ देखई बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। कहते हैं, हे नाथ, उधर देखिए बहुत सारे घने वृक्ष हैं, जामुन के, आम के, तमाल के। वह क्षेत्र घने वृक्षों से घिरा हुआ है। जिन्हि तरुबर ही मध्य बट सोहा, और इन सभी वृक्षों के बीच में एक बहुत ही विशाल वट वृक्ष है, बड़ का पेड़। मंजू विशाल देखे मनमोहा, इतना विशाल है और इतना सुंदर है कि मन को मोह लेता है। वट वृक्ष का सौंदर्य ही यही है, एक विशाल छतरी की तरह वो चारों तरफ छा जाता है और उसको देखते ही हृदय में कुछ हूक सी उठने लगती है। ऐसा है वट वृक्ष का सौंदर्य। नील सघन पल्लव फल लाला, निषाद राज गुह कह रहे हैं, और वो जो वट वृक्ष है ना, उसके सघन नीले पत्ते हैं और लाल फल लगे हुए हैं उसमें। अबिरल छाह सुखद सब काला, और उसकी ऐसी घनी छाया है कि हर काल में वह सुख देती है। वट वृक्ष पर पतझड़ ऋतु अपना प्रभाव नहीं डालती, यह प्रत्येक ऋतु प्रत्येक काल में हरा भरा रहता है। और कहते हैं उसकी सघन छाया, ऐसा महान विशाल वृक्ष है ये कि जो प्रत्येक ऋतु में इसकी सघन छाया वर्तमान रहती है। मनोह तिमिर अरुणमय राशि, और कैसा लग रहा है उसकी छाया को देखकर, जैसे लालिमा और कालिमा इन दोनों को मिलाकर विरंच विधि सकल सुषमा से विधाता ने एक ऐसे सुषमा का सृजन किया है, एक ऐसे सौंदर्य का सृजन किया है जो अंधकार और इसकी जो लालिमा है दोनों को मिलाकर बना है। गहरा जब कोई रंग हो जाता है, जैसे गहरा हरा, नीलिमा जैसा दिखता है, गहरी छाया, और उस पर लाल फल लगे हैं, तो लाल फलों का जो सौंदर्य है उनकी लालिमा बिखर रही है। तो ब्रह्मा जी ने लगता है कि सुषमा का सौंदर्य का ऐसा खेल वहाँ पर रच दिया है कि अंधकार और प्रकाश दोनों की ही लालिमा वहाँ पर भासित हो रही है। ए तरु सरित समीप गोसाई, कह रहे हैं, हे मेरे स्वामी, ये सभी वृक्ष जो हैं सरिता के निकट हैं।
रघुबर पर्ण कुटी जहाँ छाई, और वहाँ पर प्रभु श्री राम की पर्ण कुटी बनी हुई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। निषाद राजगुहू कहते हैं वहाँ बहुत सारे तुलसी दल भी लगे हुए हैं और जिन्हें सीता और लक्ष्मण जी ने लगाया है। बट छाया वेदिका बनाई, और उस वट वृक्ष की छाया में एक बहुत सुंदर वेदिका बनाई हुई है। सिए निज पान सरोज सुजाए सुहाई, जो कि सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाई है और अति सुंदर है, वो सुहावनी है। ऐसी वेदी उस वट वृक्ष के नीचे बनी है। वेदी वह स्थान होता है जहाँ लोग बैठते हैं और हवन करते हैं। जैसे होता है ना, शादी का मंडप बनाया जाता है, वेदी बनाई जाती है, हवन कुंड बीच में होता है, लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। तो कह रहे हैं वह एक सुंदर वेदी है जिसे सीता जी ने अपने हाथों से बनाया है, कर कमलों से बनाया है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित निधसिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और वह वट वृक्ष के नीचे वेदी का वो स्थान है, वहाँ प्रभु श्री राम नियमित रूप से बैठते हैं। बहुत सारे साधु सन्यासी इत्यादि सब वहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं और प्रभु राम उन सभी से वेदों की, पुराणों की और इतिहास की अनेक कथाएं सुनते हैं। यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है, बस कुछ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सीख भी नहीं पाएंगे आप, तो इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ। क्या कुछ सीखने वाली बात है कि भगवान राम वनवास में हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के साधु सन्यासी मुनियों को बुलाकर वहाँ ताश नहीं पीट रहे हैं, ना शतरंज खेल रहे हैं, ना गोटियाँ खेल रहे हैं कि चलो आओ चौसर बिछाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, खेलते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कब पूजा करें, कब भक्ति करें, कब ध्यान करें। और देखो तो सुबह बैठते हैं पार्क में जाके ताश पीटने, रात तक, जबकि भगवान सूर्य ही ना कहें कि भाग लो घर, तब तक घर नहीं भागते, सारा दिन ताश पीटते हैं। गांव में देखो तो चौसर लगाए बैठे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कुछ कुछ खेल जो भी हैं वो खेल रहे हैं बस। तो वनवास के इस काल में भगवान राम चाहते तो क्या वहां पर चौसर बिछाकर खेल नहीं सकते थे? हम सीखते कुछ नहीं है। प्रभु कितना हमारे लिए करुणावान होकर लीला रचने यहाँ आते हैं, हम उनके किसी प्रसंग से कुछ नहीं सीखते हैं, बस सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, कुछ नहीं सीखते। यहाँ सीखने वाली बात कितनी बड़ी है कि जब चार जने इकट्ठे हों तो कथाएं होनी चाहिए ईश्वरीय, सत्संग होना चाहिए जब चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और होता क्या है जब चार लोग इकट्ठे होते हैं, इस सच बात को सुनना है, तभी इस रामचरितमानस के इस प्रसंग की सार्थकता है। मैं कुछ कुछ स्थानों पर रुकता हूँ जहाँ पर हनुमान जी आदेश देते हैं, वो कहते हैं यहाँ रुको, यहाँ बताओ, यहाँ समझाओ। बाकी जगह तो सहज वर्णन होता जाता है, यहाँ समझाने और ठहरने वाली बात है। तो प्रभु श्री राम वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, साधु सन्यासी आते हैं, उनके साथ पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की कथाएं सुन रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, चार लोग जब इकट्ठे होते हैं, आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत है, आज बारिश नहीं हुई, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, फिर राजनीति पर बात आ जाती है तो 1 घंटा राजनीति खा जाती है, फिर खेलों पर, फिर अभिनेताओं पर, और उसके बाद या उसके साथ साथ मार्केट पर, व्यापार पर, पैसों पर, किसने कितना
सामान खरीदा, किसने कितने प्लॉट खरीदे, किसका कितना बैंक बैलेंस, बस सारी चर्चाएं यही तो होती हैं। ज़रा ध्यान से सोचो जो मैं कह रहा हूँ अभी, इसके अलावा कोई चर्चा होती है? दूसरे की निंदा, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, बस यही सब। ध्यान से सोचिए, 4 लोग इकट्ठे, आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है, 25-30 लोग इकट्ठे हुए रिश्तेदार, क्या बात होती है बताइए? बताइए क्या बात होती है? घर में विवाह है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं आसपास, सब क्या बातें होती हैं? कोई ईश्वरीय चर्चा होती है? सिर्फ सांसारिक चर्चाएं, विषय वासनाओं की चर्चाएं। जहां 2 लोग इकट्ठे हुए नहीं, ये विषय वासनाओं की ही बातें चलती रहती हैं। तो ये दृश्य हमें सिखा रहा है कि वन में प्रभु बैठे हैं और कथाएं सुन रहे हैं, ईश्वरीय दिव्य चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। वह सत्संग जो हमारे जीवन से खो गया है, जीवन में नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा वह सत्संग। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आपकी जो रामचरितमानस की व्याख्या है, मैंने बहुत कोशिश की कि एक सुबह सुनूं और एक रात को सुनूं। बस एक ही दिन कर पाया, सिर्फ एक दिन, उसके बाद हफ्ते तक सुन ही नहीं पाया। तो वे बोले मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा तुमने इससे विपरीत प्रश्न नहीं पूछा कि मैं सारा दिन मारा विषय वासनाओं के पीछे भागता रहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? वहां तुम कैसे भाग लेते हो? तुम कहते हो मेरा मन राम में लगा हुआ है। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि मेरा मन तो राम के चरणों में लगा हुआ है। ऐसा सफेद झूठ बोल देते हैं, एकदम सफेद झूठ। मन तो विषय वासनाओं के चरणों में लगा है और कहते हैं राम के चरणों में। डेकोरेशन वाला वाक्य है ये, बहुत बड़ा डेकोरेटिव वाक्य। उन सज्जन ने भी मुझसे यही कहा था कि मेरा मन तो प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। मैंने कहा तो फिर सिर्फ एक दिन सुनकर रह गई व्याख्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हारा सारा का सारा मन विषय वासनाओं के श्री चरणों में लगा है। और ये प्रमाण है इस बात का, तुम्हारी ही बात, कि 7 दिन तक तुमने इसे सुना ही नहीं। क्यों, क्या करते रहे? तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कह रहे हैं आप, विषय वासनाओं ने ही मुझे समय नहीं दिया। और इसकी बात भी ये नहीं कि उन्होंने सुन लिया हो, अभी भी लिप्त हैं विषय वासनाओं में। पूछता हूं मैं, आज सुना? वो कहते नहीं, समय नहीं लगा। और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने क्या कहा मुझसे कि आप मुझसे ना बार बार मत पूछा कीजिए, जब मैं सुनूंगा आपको खुद ही बता दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये जो सुनेंगे कोई मेरे फायदे के लिए नहीं सुनेंगे। वो जो आपका डायलॉग था ना कि मेरा मन राम के चरणों में लगा हुआ है, मैं तो उस डायलॉग को सुनकर आपको टोकता हूं। तो अभी बैठे हैं यहां, सुन रहे हैं, इन पंक्तियों को यदि जीवन में उतार सके तो उतार लीजिएगा, तो मन राम के श्री चरणों में लगा रहेगा। फिर से ये पंक्तियां दोहरा देता हूं। जहां बैठ मुनिगण सहित, जहां पर भगवान श्री राम मुनियों के साथ बैठे हैं, मुनियों के समूह बैठे हैं। नित सिय राम सुजान, वे जो सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वे सुजान सियापति राम मुनियों के साथ बैठे हैं। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, और उनसे इतिहास की, पुराणों की, उपनिषदों की कथाएं सुन रहे हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारे, उमगे भरत बिलोचन बारे।
निषाद राज गुह की ये सब बातें सुनकर भरत जी उन वृक्षों को निहारने लगे और निहारते निहारते उद्दीपन हुआ उनके भीतर और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। और प्रणाम करके उन वृक्षों को दोनों भाई चल दिए। उनकी प्रीति को देखकर मां सरस्वती सकुचा गई। उनके प्रेम का वर्णन मां शारदा भी न कर सकी। हर्ष ही निरख राम पद अंका। भरत जी ने रास्ते में प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों को देखा। रास्ते में धूल में उनके चरण चिन्ह बने हुए होंगे। मानहु पारस पायहु रंका। ऐसे लगा उनको जैसे किसी भिखारी को पारस पत्थर पड़ा हुआ मिल गया हो। अचानक चल रहे थे, चलते चलते देखा कि अरे ये चरण चिन्ह तो प्रभु राम के हैं। और उनकी दशा भिखारी को मिले पारस पत्थर के समान हो गई। रज सिर धर ही नयन ही लावहीं। उन्होंने क्या किया, उन चरण चिन्हों की रज को उठाया, धूल को उठाया, रज सिर पर लगाई, धर ही हृदय पर लगाए और नयनों पर लगाए। उस चरण रज का स्पर्श अपने मर्म क्षेत्रों पर किया। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। और उस चरण रज का स्पर्श करके उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो प्रभु श्री राम को ही वो मिल रहे हैं, उन्हीं का स्पर्श कर रहे हैं। देख भरत गति अखत अतीवा। भरत जी की ये गति अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, अनकही है। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। और उनकी ये गति देखकर वहाँ के पशु पक्षी पत्थर सब प्रेम में मग्न हो गए, सभी प्रेम में मग्न हो गए। जब हम दिव्य प्रेम में मग्न होते हैं ना, दिव्य प्रेम में, तो उस समय पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ आनंदित होता है उस समय। और दिव्य प्रेम बहुत ऊंची अवस्था है जो भरत जी की इस समय हो रही है। यह है उच्च अवस्था जो मीराबाई की हुई थी, जो चैतन्य महाप्रभु की हुई थी, जो बुद्ध, महावीर, नानक, रैदास, भगवान वाल्मीकि इन सब की हुई थी, इत्यादि संत, सूरदास की हुई थी। अनंत संतों की महिमा है, कहाँ तक गिनाई जाए, कहाँ तक गिनाई जाए। तो इन सब की जो ये दिव्य प्रेम की अवस्था हुई थी, उसमें पत्थर तक नाच उठते हैं, पशु पक्षी भी उसमें मग्न होकर झूम जाते हैं। सखई सने बिबस मग भूला। और जो निषाद राज गुह हैं वो भी भरत जी की इस दशा को देखकर, प्रेमपूर्ण दशा को देखकर ऐसे वशीभूत हुए कि रास्ता ही भूल गए। उन्हें रास्ता मालूम था, भूल गए क्योंकि सुध-बुध खो चुके हैं अपनी, विह्वल इतने हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा रास्ते का। कहीं सुपंत सुर बरस ही फूला। तब देवताओं ने क्या किया, पुष्प वर्षा की, और उस पुष्प वर्षा के सहारे उनको रास्ता याद आ गया। जहाँ जहाँ पुष्प वर्षा कर रहे थे जान गए कि यही रास्ता है जाने वाला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। भरत जी की इस प्रेमपूर्ण दशा को देखकर जो सिद्ध थे, साधक थे, वे अनुराग से भर गए, वे भी बहुत प्रेम से भर गए। सहज स्नेहु सराहन लागे। और भरत जी के इस सहज स्वाभाविक स्नेह की सराहना करने लगे। होत न भूतल भाव भरत को,
और क्या कहने लगे कि यदि भरत जैसा भाई इस धरती पर नहीं होता तो क्या होता। तो अचर सचर चर अचर करत को, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। अर्थात जड़ को चेतन कि ये जितने निर्जीव पदार्थ हैं वे भरत जी का इस प्रेम का स्पर्श पाकर, प्रेम की अनुभूति को सूंघ कर सजीव हो उठे। पत्थर, धूल और जितने भी जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं, निर्जीव पदार्थ कहते हैं, वे जो जड़ हैं वे सजीव हो उठे हैं। और जो सजीव हैं वे जड़ हो गए हैं। जड़ माने शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। जो जो जीवित प्राणी हैं वे सभी भरत जी का यह प्रेम देखकर जड़वत हो गए हैं, पत्थर की मूर्ति बन गए हैं, शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, सारे अपने होशो हवास गंवा बैठे हैं, स्वयं भी प्रेम मग्न हो गए हैं। तो सिद्ध और साधक यही कह रहे हैं कि यदि भरत जी नहीं होते तो यह वाली स्थिति तो इस संसार में कभी हो ही नहीं पाती, कोई इस अनुभूति से गुजर ही ना पाता। प्रेम अमय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रकटेहु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कहते हैं सारा खेल कृपा के सागर प्रभु श्री राम का है। उन्होंने सारा खेल रचा। क्या रचा उन्होंने खेल? प्रेम अमीय, प्रेम का अमृत उन्होंने पैदा करना था। संसार को दिखाना था कि प्रेम होता क्या है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? भरत जी को चुना। और भरत जी क्या हैं? भरत पयोधि गंभीर, बहुत गंभीर हैं सागर, बहुत गंभीर सागर हैं भरत जी। उस गंभीर सागर के अंदर प्रभु श्री राम ने मंदरु बिरहु, विरह का मंदराचल पर्वत खड़ा किया। और वो विरह का मंदराचल पर्वत जो है भरत जी के इस गंभीर सागर को मथने लगा, मथने लगा, मथने लगा। इतना मथा उसने भरत जी के इस हृदय रूपी गंभीर सागर को, इतना मथा कि उसमें से प्रेम का अमृत प्रकट हुआ। मथ प्रकटेहु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। देवताओं के लिए, साधुओं के लिए, इस संसार के लिए कृपा के सागर प्रभु श्री राम ने इस प्रकार से प्रेम के इस अमृत को प्रकट किया। प्रेम की यह एक ऐसी बेमिसाल तस्वीर है भरत जी का होना कि इसका कोई सानी नहीं, इसके समकक्ष कोई है ही नहीं। यह एक ही है बस। जैसे हिमालय एक है, गंगा एक है, उसी प्रकार से भरत जी भी बस एक ही हैं। इनके समकक्ष कोई दूसरा है ही नहीं। और कौन नदी है इस पूरे विश्व में ऐसी कि जिसका जल अमर हो, जो कभी दूषित ही ना होता हो, जो कभी खराब ना होता हो? कोई भी नदी नहीं है संसार में। वही भरत जी हैं। इनका प्रेम शाश्वत है, निर्दोष है, निष्पाप है और सदा ही पावन रहने वाला है, जैसे कि गंगा जल। और यह प्रभु श्री राम की रचना है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यों ने लखन सघन वन ओटा। निषाद राज गुहू के साथ भरत जी और लक्ष्मण जी सीताराम की जोड़ी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सघन और घने वृक्ष हैं वहाँ पर। कैसे देखें?
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। और भरत जी ने प्रभु श्री राम का वो आश्रम देखा, कुटिया दिखाई दे गई जो कि सभी मंगलों का साधन है, सुहावनी है। कुटिया ही दिखाई दी, घने वृक्ष हैं, इसके कारण सीताराम की जोड़ी वो नहीं देख पाए। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम के आश्रम में प्रवेश किया, उनके सारे दुख मिट गए, सारी जलन मिट गई। जन जोगी परमार्थ पावा, जैसे किसी योगी ने अपनी तपस्या का, अपने परमार्थ का फल पा लिया हो। भरत जी योगी हैं, अयोध्या से तपस्या करते चले आ रहे, परमार्थ करते आ रहे, और राम के आश्रम में आकर उन्होंने उसका फल प्राप्त कर लिया है। देख भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु श्री राम को किसी बात का उत्तर दे रहे हैं, कुछ पूछा होगा। अब ये दृश्य है सारा जो भरत जी देख रहे हैं कि राम लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं और लक्ष्मण उनकी किसी बात का उत्तर दे रहे हैं। पहला दृश्य यह देखा भरत जी ने। शीश जटा कटिमुनि पट बांधे, उन्होंने देखा कि शीश पर जटा बंधी हुई है, कमर पर वलकल वस्त्र है मुनियों वाला, तून कसे कर सरुधन कांधे, और उसी कमर पर उसी वलकल वस्त्र से उन्होंने तरकस बांधा हुआ है। धनुष बाण हैं उनके पास। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिंह सहित राजत रघुराजो। वेदी पर साधु समाज बैठा है, बैठे हैं साधु सन्यासी। प्रभु राम सीता सहित वहाँ पर विराजमान हैं, उनके मध्य कथाएं सुन रहे हैं। वलकल बसन जटिल तन श्यामा, वलकल वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, जटाएं हैं, श्यामल शरीर है उनका। जन मुनि भेष की निरत कामा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कामदेव और रति वनवासियों का वेश धारण करके वहां आ गए हैं। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिये की जरन हरत हंसी हेरत। प्रभु राम अपने धनुष और बाणों पर हाथ फेर रहे हैं, जैसे कि व्यक्ति अपने घोड़े को सहलाता है, इस तरह से वे अपने कर कमलों से अपने धनुष और बाणों पर हाथ फेर रहे हैं। और उनकी जो हंसी है, हंसकर जिसकी ओर भी देख लेते हैं, जिए की जरन हंसत हरत हंसी हेरत, जिसकी तरफ भी हंसकर देख लेते हैं उसके जी की सारी जलन हर लेते हैं, उसे शीतलता से भर देते हैं। ऐसी हंसी है प्रभु की। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रामचंद, ज्ञान सभा जनु तन धरे, भक्ति सचिदानंद। कह रहे हैं वो सुंदर मंडली साधु सन्यासियों की बैठी है, चारों ओर से घेर कर, और बीच में सीता और राम बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं ये? ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मानो भक्ति और सचिदानंद दोनों देह धारण करके मुनियों इन ज्ञान की टोली के बीच आकर बैठ गए हों। चारों तरफ ज्ञान है, साधु सन्यासियों के समाज को ज्ञान कहा है, तो ज्ञान के उस घेरे के मध्य जैसे भक्ति और सचिदानंद घन रूप प्रभु स्वयं शरीर धारण करके आ बैठे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक दुख सुखगन। सानुज सखा अपने अनुज के साथ और सखा के साथ भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी है, निषाद राज गुहू है, समेत मगन मन, उनके साथ उनका मन मगन हो गया यह दृश्य देखकर। बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण, उनके सारे भाव बिसर गए। हर्ष दुख
सुख सब भाव बिसर गए, कोई भाव ही नहीं रहा, वे शून्यवत हो गए, बस प्रेम में मगन हो गए। पाही नाथ कही पाही गोसाही, भूतल परे लकुट की नाई। देखते रहे और प्रेम कैसे वशीभूत हुए कि पुकार कर बोले, हे नाथ हे गोसाई, रक्षा करें रक्षा करें। और ऐसा कहकर भरत जी आगे बढ़े और प्रेम के वशीभूत ऐसे सुधबुध हो गए थे, अपनी देह की बोध खो चुके थे कि भूमि पर डंडे की तरह गिर गए, जैसे कि डंडा गिरता है, जैसे कि कोई निष्प्राण प्राणी गिर गया हो, ऐसे भूमि पर जाकर एकदम गिर गए। बचन सपेम लखन पहचाने, हे नाथ हे गोसाई, रक्षा करो रक्षा करो। यह वचन लक्ष्मण जी ने जब सुने वो पहचान गए, ये तो भरत जी का स्वर है। करत प्रणाम भरत जी ये जाने, मन ही मन जान गए कि भरत जी आ गए हैं और वे प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु राम को प्रणाम कर रहे हैं। बंधु सने सरत अहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। बंधु का प्रेम, भाई का प्रेम लक्ष्मण जी को खींच रहा है उस ओर जाने के लिए, लेकिन इधर प्रभु श्री राम से वो बात कर रहे हैं, उत साहिब सेवा बस जोरा। इधर वो साहिब की सेवा में है, राम की सेवा में है। मन द्वंद्वग्रस्त हो गया कि भाई के पास जाएं या प्रभु श्री राम जो सेवा बता रहे हैं उस सेवा पर मन लगाएं। मन दो और खिंचने लगा, क्या करें। मिलई न जाई नहीं गुदरत बने, सुकवि लखन मन की गति भनही। कह रहे हैं कोई भी कवि लक्ष्मण जी के मन की उस गति को नहीं समझ सकता था कि वे सोच रहे हैं मैं क्या करूं। जो प्रभु राम कह रहे हैं मैं उस ओर ध्यान दूं, उस बात को सुनूं, या जो भरत जी पुकारते पुकारते भूमि पर गिर गए हैं उनको उठाने जाऊं, क्या करूं मैं। तो लक्ष्मण जी की उस स्थिति का कोई वर्णन नहीं कर सकता। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खेलारो। और इस दुविधाग्रस्त स्थिति में उन्होंने क्या चुना कि मैं प्रभु श्री राम की ही बात सुनूंगा, बस अपना हृदय यहीं लगा कर रखूंगा। उन्होंने भरत जी की ओर जाने का निश्चय त्याग कर प्रभु राम जो कह रहे थे उसी ओर ही ध्यान धरा, क्योंकि सेवक का धर्म है वह स्वामी की बात सुने। कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। बस वे इतना ही बोले प्रभु श्री राम से, कहत सप्रेम नाई मही माथा। धरती पर मस्तक लगाकर लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित प्रभु श्री राम से कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, सुनिए भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु राम का ध्यान नहीं है उस ओर, वे लक्ष्मण से बात करने में व्यस्त हैं। लक्ष्मण ने सुन लिया स्वर, जान लिया कि भरत जी ने प्रणाम किया है और गिर गए हैं भरत जी, किंतु वे भरत की ओर नहीं दौड़े, बल्कि भूमि पर माथा टिकाकर प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए मधुर स्वर में कहने लगे, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने सुन लिया
लक्ष्मण जी ने जो कहा, अब राम पर क्या बीतेगी इसे हम कल देखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। भरत जी की इस दशा को आत्मसात कीजिए, लक्ष्मण जी का भाव देखिए। स्वयं कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भाई का प्यार पुकार रहा है और उधर राम सेवा बता रहे हैं, कोई काम बता रहे हैं, तो सारा ध्यान राम पर ही लगा दिया कि राम जो करेंगे उसका अनुसरण फिर लक्ष्मण जी करेंगे। अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर रहे, सेवक का धर्म निभा रहे हैं। और सेवक का धर्म यही निभाया कि धरती पर माथा टिकाकर प्रभु राम से बोले कि हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।